जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, कल मैंने आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना मात्र 5 सेकंड में सिखाया था। आज मैं सिखाऊंगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, आप सभी को याद होगा ही। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ध्यान देने वाली है कि जब आप एक का स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है। दो का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, तीन का 9 आता है, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64 और 9 का 81 और 10 का क्या होता है जी, 100। लेकिन यूनिट डिजिट पे देखेंगे तो यहाँ एक आया, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ पे 4, यहाँ 1 और यहाँ पे 0। यानी कि आप ये कह ले कि 1, 4, 9, 1, 4, 5, 1, 4, 5, फिर 1, 4, 5, फिर उसके बाद से क्या है जी, 9 और 0। ये 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर आ सकती हैं जब स्क्वायर करेंगे। इसके अलावा जो नंबर बच रहा है आपका 2, 3, 7 और 8, ये चार जो नंबर आपको बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं आ सकते। इसका मतलब कि जिस नंबर के लास्ट में ये दिखाई दे तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको यूनिट डिजिट पहचान करके ये बताना होगा कि किसके इस नंबर का स्क्वायर ये यूनिट डिजिट आ सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आप जरा बताइए कि 22 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको तो याद होगा 22 का स्क्वायर होता है 484, 484। आप जरा बताइए ये 4 दिखाई दे रहा है, क्या यूनिट डिजिट इस दो का ही स्क्वायर है क्या? यानी कि जब कभी भी आपको दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि किस नंबर का यूनिट डिजिट से स्क्वायर इसे हम निकाल सकते हैं। ये जरा बात करें अगर यूनिट डिजिट किस पे आएगा, एक पे आ सकता है, और ये एक किस पे आ सकता है जी, एक पर आएगा और 9 पर आएगा। ध्यान से देखिए जरा, इस एक और 9 को मिला करके क्या 10 बनेगा। उसी प्रकार से ये 4 देख रहे हैं और ये 4 देख रहे हैं, तो 4 और 4 यूनिट डिजिट पे 4 कब आ सकता है, जब 2 का और 8 का स्क्वायर निकाले तब। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे 10 आना। अब आप देखिए इन दोनों को 9 और 9 यूनिट डिजिट पे कब आ सकता है, जब 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर निकाले उस कंडीशन में। उसी प्रकार 6 और 6 कब आ सकता है, जब आप 4 का और 6 का स्क्वायर निकाले। और 5 यूनिट डिजिट तभी आ सकता है कि जब आप स्क्वायर निकाले किसी ऐसे नंबर का जब इकाई का अंक 5 हो। इतना बात समझ पाए हैं? तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्या करना होगा, देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहला काम होता है आप इसको राइट साइड से दो दो का पेयर बनाएंगे। राइट साइड से दो का पेयर बनाएंगे। आप जरा बताइए, दो का पेयर छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, दो भागों में बांटना है, जिसमें राइट साइड से दो डिजिट छूटना चाहिए। अब आप जरा बताओ, ये लास्ट में आपको 9 दिखाई दे रहा है, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 9। ये 9 कौन से नंबर का स्क्वायर हो सकता है? आप एक ही बात कहोगे सर, या तो ये 3 पर आएगा, या तो ये 3 पर आएगा, या फिर 7 पर। अब दो ऑप्शन हो गए, तो कैसे पता करें कौन सा हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि ये 5 किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक है। ये जो बची हुई संख्या है इसके पहले, वो किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक है। तो आप कहेंगे सर 2 का है। अगर 3 का कहेंगे तो 3 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9। ये क्या होगा जी, इस 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें बड़ा नहीं लेंगे, या तो इक्वल लेंगे या फिर उससे छोटा कंसीडर करेंगे। अब आप जरा बताओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा 5, क्या 2 के स्क्वायर के नजदीक है? बिल्कुल, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब मुश्किल होती है कि सर 23 का आंसर लिया जाए या 27 को, तो कौन सा सही होगा ये जानने के लिए अब आपको तरीके अपनाने होंगे। तो तरीका ये देखिए, आप ये किसके स्क्वायर के नजदीक लेकर के आए हैं, 2 का, तो 2 से एक बड़ा नंबर, 2 से एक बड़ा नंबर कौन सा नंबर होगा, 2 के बाद 3।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6। 6 से कंपेयर करना है। अगर ये 5 6 से छोटा है, अगर ये 5 यहाँ पे जो नंबर बच रहा है इनके मल्टीपल से छोटा है, तो इन दोनों में छोटी वाली वैल्यू, अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर लगाते, और बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर लगाते। तो बताइए 5 जो है ये 6 से छोटा है, तो छोटा है तो 23 हो जाएगा आंसर। समझ पाए हम? ये क्वेश्चन देखिए जरा, आप जरा बताइए 84 लास्ट में 4 किसके किसके आ सकता है? आप कहेंगे सर एक 2 आएगा स्क्वायर 4, अब दूसरा जाहिर सी बात है 8 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या होता है 10 होता है। इसके पहले अभी मैं कुछ देर पहले बता करके आया हूँ। अब आप जरा बताओ, अब कहेंगे सर बचा हुआ नंबर 7 है, ये किसके स्क्वायर के नजदीक हो सकता है? जाहिर सी बात है 2 के स्क्वायर के नजदीक होगा, ये 2 और ये 2। अब आप जरा बताइए मैं 22 लिखूं या 28 लिखूं, ये जानने के लिए 2 के इस अगले नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब आप जरा बताइए 6 इस 7 से, सॉरी 7 इस 6 से छोटा है या बड़ा? इस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, क्या है जी छोटा है या बड़ा, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो आपका बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, और छोटा रहता तो छोटा वाला नंबर आंसर होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी 28। समझ आ रहा है? आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं 961 का क्या होगा स्क्वायर रूट। ये तभी हो सकता है जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगले किसी क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा कि हम कैसे पहचाने कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अभी फिलहाल ये सभी के सभी नंबर्स क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अब जरा बताइए एक यूनिट डिजिट किस किस नंबर के लास्ट में आ सकता है, स्क्वायर करने पे आ सकता है? आप कहेंगे सर एक का और एक 9, एक तो एक होगा और दूसरा क्या होगा 9 होगा। अब आप जरा बताओ, ये तो खत्म हो चुका है। अब मैं पूछू तीन, तीन किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो आप डायरेक्ट, सॉरी 9, 9 किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो आप डायरेक्ट कहोगे सर 3 के स्क्वायर के नजदीक है। किसके स्क्वायर के नजदीक है जी 3 के। तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये 31 का स्क्वायर हो सकता है, या ये 39 का स्क्वायर हो सकता है। अब चेक करेंगे 3 और इसके बाद वाला नंबर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12। ये 9 12 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर, और बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर। बस इतना सा काम था। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। ये 3 डिजिट का था। आइए जरा अब 4 डिजिट का नंबर देखते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट छोड़ करके 2 पार्ट में बांटेंगे। आप जरा बताओ 4, ये 4 किसके स्क्वायर के नजदीक आ सकता है? तो आप कहोगे स्क्वायर का लास्ट डिजिट बन सकता है, तो आप कहोगे सर एक 2 का होगा और दूसरा 8 का। बताइए 14 किसके स्क्वायर के पास आएगा? या तो 3 के या तो 4 के। 3 के आएगा तो इससे कम और 4 इससे बड़ा। बड़ा हमें लेना नहीं है, क्या लेना है जी छोटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ भी अब 3 लिखेंगे। अब आप जरा बताओ इस दोनों में से, इन दोनों में से 32 आंसर हो सकता है या फिर 38? क्या करें? तो आप कहेंगे सर 3 को इससे एक बड़ी संख्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 12। अब 12 से कंपेयर करना है, 12 से कंपेयर करना है 14 को। अगर 14 इससे बड़ा है तो ये बड़ा वाला नंबर, छोटा रहता तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता। बस सिंपल सा फंडा है। समझ आया? आइए जरा 3136 को करके देखते हैं। बताइए 6 क्या आप कहेंगे 4 के लास्ट में आएगा और 6 के? एक नंबर 4 तो दूसरा 6, जाहिर सी बात है दोनों को जोड़ने पर 10 आता है। अभी आपको बता के अब आप जरा बताओ 31 किस स्क्वायर के नजदीक है? आप कहोगे सर 5। 6 का तो 36 हो जाएगा, जो कि बड़ी संख्या हो जाती है, इससे लेना नहीं है। क्या लेंगे जी 5। यहाँ भी आप लिखेंगे 5 और यहाँ भी लिखेंगे 5। अब बात करते हैं इसमें से 54 आंसर होगा कि 56? तो 5 से एक बड़ी संख्या 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30। अब कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे जो नंबर बचा 31, इस 30 से बड़ा है तो बड़ा वाला, और छोटा रहता तो छोटा वाला। यहाँ पे आंसर क्या होगा 56। समझ गए? इसको देखिए 7396, क्या इस लास्ट पे 6 दिखाई देते हैं? या आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट पे या तो 4 आएगा या तो 6, या तो 4 या फिर 6 आ सकता है। अब आप जरा बताओ 73 किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 8 28 64 और 9 9 81। 81 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ 8 और यहाँ 8, क्योंकि 8 हमने कंसीडर किया है। अब आप जरा बताओ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके बड़े वाले नंबर 9 से, ये हो जाएगा 72। अगर ये 72 से 73 छोटा होता तो छोटी वाली वैल्यू, बड़ा होता तो बड़ी वाली वैल्यू। बताइए क्या है बड़ा है
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 86। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसका आंसर बता दीजिए। अब देखिए 3 डिजिट देख लिया है, 4 डिजिट आपने देख लिया, अब 5 डिजिट। कुछ नहीं करना जी, हमेशा दो भागों में, एक 2 डिजिट छोड़ करके 2 भागों में बांटना है। आप जरा बताओ 9 किसके स्क्वायर के नजदीक आ सकता है, किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट बन सकता है? तो आप कहेंगे सर एक तो 3 का होगा और दूसरा 7 का। एक 3 का और दूसरा 7 का। अब आप जरा बताओ क्या ये 114 किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर क्या होता है जी 121। क्या ये 121 से छोटा है ना? तो हम क्या करेंगे 10 के स्क्वायर को लेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे, यहाँ भी 10 लिखेंगे। अब दो नंबर मिल गया, या तो ये 103 का स्क्वायर होगा या फिर ये 107 का स्क्वायर होगा। अब कैसे पहचाने? तो आपने 10 लिखा है और इससे एक बड़ी संख्या 11 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 110। अब ये 110 114 इससे अगर बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या, छोटा रहता तो छोटी वाली संख्या। यहाँ पे क्या है जी बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या 107 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। इसको बताइए जरा, यूनिट डिजिट पे 6 दिखाई दे रहा है, या तो ये 4 होगा या तो 6 होगा। अब बताइए 179 179, आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। 196 तो इससे बड़ा, तो हमें लेना क्या होगा जी सिर्फ 169 यानी 13 का स्क्वायर ही लेना होगा। इसका मतलब यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 होगा। अब आप जरा बताओ या तो 134 आंसर आएगा या फिर 136। अब आप जरा बताइए, हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे 36 है या 34। इसके लिए 13 से एक बाद वाला नंबर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 से मल्टीप्लाई करते ही 13 चौके 52, 5 13 का नाम 13 और 5 18, 182 हो गया। अब बताइए 182 179 से अगर ये वैल्यू छोटा है 179 182 से, तो छोटा वाला आंसर, अगर बड़ा रहता तो बड़ा वाला आंसर। इसका क्या होगा आंसर जी 134। समझ आ गया? आप जरा बताइए यहाँ पे 9 क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर या तो 3 होगा या फिर 7। अब बताइए 161 दिखाई दे रहा है, किसके स्क्वायर के नजदीक है जी 161? क्या 13 के स्क्वायर के नजदीक है? 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 12 लेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा नंबर हो सकता है। अब आप जरा बताइए 12 को हम क्या करें 13 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा जी 12 3 36, 3 12 का नाम 12 और 3 15। आप जरा बताइए 156, ये 161 156 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ और एक आपको लिए छोड़ देता हूँ। आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं ये वाला करा देता हूँ, इसको आप खुद से करेंगे। आप बताओ यूनिट डिजिट पे 6 दिखाई दे रहा है, क्या हो सकता है? आप कहेंगे या तो ये 4 होगा या फिर ये 6 होगा। अब यहाँ पे 223 दिखाई दे रहा है आपको, 213 सॉरी 213 213, ये किसके स्क्वायर के नजदीक है? तो आप कहेंगे कि सर ये स्क्वायर के नजदीक है किसके? तो ये होगा 14 नहीं, ये स्क्वायर के नजदीक हो जाएगा किसके जी 14 के स्क्वायर के नजदीक हो जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का 225, तो ये तो इससे छोटा ही है। तो वहां पे क्या लेंगे 14 और यहाँ पे क्या लेंगे 14 ही लेंगे। जैसे ही 14 लेंगे तो अब आप जरा बताइए 14 इंटू क्या करेंगे 15 और चेक करेंगे 15 चौके 60, 6 15 का नाम 15 और 6 21, 210। अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर और छोटा रहता तो छोटा वाला आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।